नमस्कार दोस्तों, मैं एस एल वनवा मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका जो टॉपिक लिया है मैंने इसमें, वो जो आप ये देख रहे हो, ये कील आपको दिख रही होगी। ये कील हम अक्सर जब भी जहाँ भी ये कील देखते हैं तो इन कीलों में क्या होता है, आगे का सिरा जो होता है वो नुकीला होता है। ये एक सिरा क्या होता है, उसका नुकीला होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, चौड़ा होता है। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, इसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है। तो अक्सर हम सभी जगह ऐसी कीले देखते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है कि इस कील का एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा नहीं होता है, ऐसा क्यों? दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो में बता चुका और आज ही बता रहा हूँ कि साइंस में दाब आपने सुना होगा, प्रेशर। इसका सूत्र होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही हम दाब कहते हैं। डिपेंड करता है इस बल और क्षेत्रफल पर, लेकिन बल हम समान रखेंगे। जो भी हम बल इन पर लगाएंगे स्केल के ऊपर वो समान रखेंगे, लेकिन क्षेत्रफल और हम इस दाब की बात करें तो ये दोनों का संबंध जो होता है वो उल्टा होता है। अर्थात कि क्षेत्रफल यदि बढ़ता है तो दाब जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यदि उसी जगह हम क्षेत्रफल को बिल्कुल कम कर दें तो दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी यही सूत्र काम कर रहा है इस कील के अंदर कि कील का जो आगे का सिरा नुकीला होता है, जिसका आप देख रहे हो, इसमें इस नुकीले सिरे का जो क्षेत्रफल होता है बहुत बारीक, जो दीवार के टच होगा वो बहुत कम है ये क्षेत्रफल। और जबकि इसी कोई भी कील जब नुकीली नहीं हो या फिर इसका पीछे का सिरा देखें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो किसी दीवार के पास टच होता है तो क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है। तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो इस पर लगने वाला जो दाब होता है, इसके ऊपर दाब होता है, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे ये कील अंदर नहीं धंस पाती। लेकिन इसी का नुकीला सिरा हम दीवार के पास में लगाते हैं तो वही चोट जितना अपन बल लगा रहे थे उसमें इसमें भी सेम बल लगाएंगे, लेकिन ये जो कील होती है नुकीली वाली वो दीवार के अंदर धंस जाएगी। तो कारण यही है कि क्षेत्रफल उल्टा, क्षेत्रफल दाब से क्या होता है, उल्टा काम करता है। तो इसका क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा इसके ऊपर लगने वाला। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको एक इसे प्रयोग करके। एक लकड़ी का बॉक्स लेते हैं और इस लकड़ी के बॉक्स पे हम प्रयोग करके देखेंगे। ये जो कील नुकीला नुमा आगे का सिरा होता है, इसको हम इस लकड़ी के बॉक्स पे चोट मारेंगे, क्या ये आसानी से धंस जाती है क्या? तो दोस्तों, ये जो बिल्कुल नुकीला सिरा है इसको हम इस लकड़ी के बॉक्स पे लगाते हैं और इसको चोट मारते हैं। ये देखो दोस्तों, जैसे इसके चोट मारी ये आसानी से कील इसके अंदर धंस गई, क्योंकि दोस्तों इसकी जो नुकीला सिरा था वो बहुत ही कम क्षेत्रफल था। जब इसके दीवार इसके बॉक्स के टच होता है और वो चोट जो मारते हैं तो वो चोट क्या होते है, वो दाब ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल इसका कम है यहाँ पे। और लगने वाला दाब ऑटोमेटिक, जब बल वही लगाते हैं, सेम बल लगाते हैं, तो ये दाब बढ़ जाता है, जिससे वो आसानी से इस लकड़ी के बॉक्स में कील धंस जाती है। दोस्तों, ऐसे ही हम क्या करें कि इसी कील को यदि हम इसको उल्टी तरफ से हम इसको इस लकड़ी के बॉक्स में देना चाहें, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। अब क्षेत्रफल ज़्यादा है और ज़्यादा होने के बाद वो उतना ही हम बल लगाते हैं जो अभी इस दूसरी नुकीली सिरे पे जो बल लगाया था। तो ये देखो, इतना ही हमने बल लगाया, लेकिन बट ये कील क्या हो गई, गिर गई। दोस्तों, यही कारण है कि क्षेत्रफल बढ़ने से इस पर प्रेशर क्या पड़ता है, दाब क्या पड़ता है, बहुत कम, जिससे क्या होता है कि ये जो उल्टी दिशा से जो कील है चौड़ी वाली, तो ये इसमें धंस नहीं पाती इसके अंदर। तो दोस्तों, अब जबकि वो कील धंसती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोहे की कील होती है और जो नुकीला सिरा होता है वो आसानी से दीवार में धंस जाता है। तो ये साइंस इसका इस तरह से जवाब देती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।